साल 1919। पहले विश्व युद्ध के बाद भारत में राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी थी। देश आज़ादी की राह पर बढ़ रहा था, लेकिन अंग्रेज सरकार भारतीयों की हर आवाज़ को दबाने के लिए नए नए कानून लागू कर रही थी। इन्हीं में से एक कानून था रॉलेट एक्ट। इस एक्ट के अनुसार किसी भी भारतीय को बिना मुकदमे, बिना वकील और बिना किसी सुनवाई के जेल में डाला जा सकता था। यह कानून भारत की जनता के लिए बेहद अपमानजनक था, क्योंकि इससे अंग्रेजों को अनियंत्रित शक्ति मिल जाती थी। पूरे देश में इस कानून के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया। पंजाब, खासकर अमृतसर, इस विरोध का मुख्य केंद्र बन गया। लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अंग्रेजों को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। 10 अप्रैल 1919 को अंग्रेज अफसरों ने 2 महत्वपूर्ण भारतीय नेताओं, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को अचानक गिरफ्तार कर लिया। ये खबर सुनते ही अमृतसर की जनता गुस्से से भर उठी। लोग विरोध के लिए सड़कों पर उतर आए। अंग्रेजों ने शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलवाईं। कई लोग घायल हुए, कई मारे गए। शहर में तनाव बढ़ गया। अमृतसर को सैन्य नियंत्रण के तहत ला दिया गया। कर्फ्यू लगा दिया गया। शहर के हर कोने पर सशस्त्र सैनिकों की तैनाती कर दी गई। लोगों की आवाजाही सीमित कर दी गई। भय और दहशत अमृतसर की हवा में घुल चुकी थी। इसी माहौल के बीच आया 13 अप्रैल 1919। ये दिन खास था, क्योंकि ये बैसाखी पंजाब का प्रमुख त्योहार था। पूरे पंजाब और आसपास के इलाकों से हजारों लोग अमृतसर आए हुए थे। कुछ बैसाखी मनाने, कुछ रिश्तेदारों से मिलने और कुछ लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में हो रही सभा का हिस्सा बनने आए थे। शाम के करीब 5 बजे के आसपास लोग धीरे धीरे जालियांवाला बाग में इकट्ठा होने लगे। जालियांवाला बाग एक बड़ा खुला मैदान था, जिसे चारों तरफ से ऊंची दीवारों ने घेर रखा था। अंदर जाने के लिए केवल एक बड़ा और कुछ छोटे संकरे रास्ते थे। बाग के अंदर लोग बिल्कुल सामान्य माहौल में बैठकर बातें कर रहे थे। कुछ बच्चे खेल रहे थे। कई परिवार बैसाखी के अवसर पर आए थे और एक बड़ी संख्या शांतिपूर्ण सभा में शामिल होने के लिए वहां बैठी थी। उसी समय अमृतसर में तैनात सरकारी अफसर जनरल रेजिनाल्ड डायर को खबर मिली कि जालियांवाला बाग में बड़ी संख्या में लोग जमा हैं। डायर का मानसिकता ये थी कि भारतीयों को किसी भी तरह से नियंत्रण में रखा जाए, चाहे इसके लिए हिंसा ही क्यों न करनी पड़े। वो इस भीड़ को ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ विद्रोह मान रहा था। डायर ने 90 सशस्त्र सैनिकों का एक दस्ता लिया और सीधे जालियांवाला बाग की ओर रवाना हो गया। 5:30 बजे के करीब वह बाग के मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंचा। उसमें बाग का मुआयना किया और देखा कि अंदर हजारों